देखो, ये प्रश्नावली 5.1 प्रश्न नंबर 3, फलनों निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। यानी निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए अधोलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, यानी कंटिन्यूटी की जांच कीजिए कि ये इस बिंदु पर जो है कौन से पर कंटिन्यूट है, कौन से पर नहीं है। अब ये जांच करनी है। तो एक खंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, बी खंड में है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी x का मान 5 नहीं है। उन फलनों के लिए जो है हमें जांच करनी है। क्यों? x बराबर अगर 5 हो जाएगा तो फलन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब सी खंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू -5। अगर -5 हो जाएगा तो ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए -5 को छोड़ करके सभी मानों के लिए एफ एक्स का मान। अब ये फलन है सी खंड में और डी खंड में ये फलन है। अब हमें ए खंड एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। एक्स जितने भी जो है एफ एक्स है, मतलब बहुपदी फलन होते हैं, जितने भी बहुपदी फलन होते हैं वो एक्स बिलोंग टू आर पर सतत होते हैं। ये हमको ज्ञात है, मालूम होगी तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसलिए एफ एक्स एक्स बिलोंग टू आर पर सतत होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरी विधि है, माना एक्स बराबर सी। सी क्या है? आर में बिलोंग कर रहा है, यानी वास्तविक संख्या है कोई सी और लिमिट। अब इस पर हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5। अब x की जगह पे हम c लिख देंगे तो c माइनस 5। तो x बराबर c का लिमिट का मान आया c माइनस 5। अब उस x बराबर c पर ही हम फलन का मान देखेंगे। तो एफ सी बराबर c माइनस 5, इसमें रख देंगे मान, x की जगह हम क्या लिख देंगे c। तो ये मान और ये मान दोनों कैसे आ रहे हैं? बराबर। अगर उस बिंदु पर लिमिट का मान और उसी बिंदु पर फलन का मान अगर इक्वल है तो उस बिंदु पर फलन जो है सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। तो देखो ये दोनों कैसे बराबर। अतः x बराबर c पर लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बराबर एफ सी हो रहा है। इसलिए x बराबर c बिलोंग टू आर पर फलन सतत है। अब x बराबर c क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, तो अन्य भी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, सबके लिए होगा। तो इंप्लाई दैट x बिलोंग टू आर पर फलन सतत है। अब आता है तुम्हारा बी खंड एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 बट x इज नॉट इक्वल टू 5। अब हम मानेंगे, माना x बराबर c बिलोंग टू r माइनस ये समुच्चय है 5, यानी वास्तविक संख्या में से 5 को हटा करके जो वास्तविक संख्या है वो तुम्हारा क्या है? c मान लिया। पर लिमिट हम निकालेंगे तो 1/c माइनस 5 आएगा। अब एफ सी बराबर x बराबर c कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा? 1/c माइनस 5। x बराबर c पर लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स बराबर एफ सी, यानी x बराबर c पर c मान और उस x बराबर c पर ही फलन का मान बराबर हो रहे हैं।
अतः x बिलोंग टू r माइनस ये समुच्चय है, इसका एलिमेंट है 5, इसको हटा करके पर फलन सतत है। अब सी खंड है एफ एक्स इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एच प्लस 5। एक्स इज नॉट इक्वल टू -5, यानी -5 नहीं लेना है एक्स का मान, इसको छोड़ करके अन्य मान लेंगे वास्तविक संख्या में। तो माना x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r और ये -5 को हटा करके पर लिमिट जो है c x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू c 1 अपॉन x माइनस 5। अब x ये हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, तो इस लिमिट का मान आ जाएगा 1 अपॉन c माइनस 5, यानी x बराबर c पर लिमिट का मान आ रहा है 1 अपॉन c माइनस 5। एफ सी का मान यहाँ पे x बराबर c रख दो, एफ सी बराबर 1 अपॉन c माइनस 5। तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर c पर, अतः x बराबर c पर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। इसलिए देखो हमने पहले इसमें मान रख दिया था जबकि हम करा रहे हैं सी खंड, तो दोबारा से इसको समझ लो कि हमने ये मान लिया कि x बराबर c, यानी c जो है वास्तविक संख्या है परंतु -5 नहीं है। -5 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या है वो हमने मान ली c, पर लिमिट हमने ली लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू c एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, ये फैक्टराइजेशन लिमिट है ये। अब ये फैक्टर करके ये काट देंगे, इनको ये कट जाएंगे। अब x बराबर c रख देंगे जो बगैर कटा हुआ है c माइनस 5, तो ये आ गया लिमिट का मान c माइनस 5 x बराबर c पर। अब एफ सी लगेंगे कहाँ पर, x की जगह c लिखेंगे, यहाँ पर c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5 ये रख दिया। इसी तरह से हम फैक्टर कर देंगे तो ये कट जाएंगे c माइनस 5। तो x बराबर c पर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। अतः x बिलोंग टू r माइनस यानी -5 को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन जो है सतत है। देखो ये चौथा खंड हम करा रहे हैं, ये तुम्हारा डी खंड है, डी खंड है, ये मापांक फलन है। ये कैसा है, मापांक फलन बोलते हैं। तो ये मापांक फलन है जब x माइनस 5 इज लेस देन 0। अब हमें मापांक घटाना है, x माइनस 5 इज लेस देन 0 implies that x is less than 5। जब x माइनस 5 का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस में आएगा, x माइनस 5 का मान जो माइनस में आएगा। अब इसमें जो है हम अब ये मापांक, तो माइनस का निशान लगा देंगे यहाँ पर, पहले माइनस का निशान, क्योंकि ये माइनस की आ रही है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मापांक प्लस में होता है, इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। अब है जब x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है या 0 से बड़ा है, उसके लिए इम्प्लाइज दैट x का मान 5 या 5 से बड़ा। तो एफ एक्स बराबर, तो ये धन में है, ये तो धन में है तो इसका कोई चिन्ह हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो x बराबर x माइनस 5, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 एक्स इज लेस देन 0। x इज लेस देन 5 आएगा 5।
अब यहाँ लिख लो यदि x इज लेस देन 5। अब ये जो मान आया है सेकंड में, क्या आया है? x माइनस 5। यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 5, ये हमारा फलन बन गया, मापांक हमने हटा दिया। अब ये इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो दोलनी फलन कहलाते हैं। अब क्या है कि x का मान 5 से छोटा होगा, कितना भी हो 5 से छोटा हो, तो उसके लिए fx बराबर माइनस एक्स प्लस 5। और अगर x का मान 5 है या 5 से बड़ा है, कितना भी बड़ा है, तो उसका लेंगे x माइनस 5। तो हम क्या लिखेंगे? x इज लेस देन 5 पर फलन का रूप माइनस एक्स प्लस 5 है। यह बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो x इज लेस देन 5 पर फलन सतत है। x का मान 5 से छोटा है, 5 से जितने भी छोटे मान हैं 5 से छोटे, उन सब पर फलन जो है सतत है, क्योंकि ये बहुपदीय फलन है। अब हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 5 पर x इज ग्रेटर देन इक्वल 5 पर फलन का रूप x माइनस 5 होगा, जो कि बहुपदीय फलन है, जो कि बहुपदीय फलन है। इसलिए x इज ग्रेटर देन 5। x is greater than 5, s is greater than 5 पर फलन का रूप ये है। फलन का रूप क्या है? ये है। तो x is greater than 5 पर बहुपदीय फलन, क्या करो, x is greater than 5 पर फलन सतत होगा, क्योंकि ये बहुपदीय है। ठीक है। अब 5 पर हमें चेक करना है, क्या करना है? 5 पर, कि 5 पर जो है फलन जो है ये सतत है या नहीं है। 5 से छोटे के लिए, 5 से बड़े के लिए सतत है। अब 5 पर क्या है? अब हम x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट 5, ये माइनस का निशान लगा देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इसका मतलब है लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 5 माइनस एच, 5 माइनस एच। अब 5 में से हम एच घटा रहे हैं तो 5 से छोटा आएगा, तो 5 से छोटे के लिए फलन क्या है, ये है। तो इसमें x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस एच। माइनस 5 माइनस एच प्लस 5। मैंने x की जगह पे मान रख दिया 5 माइनस एच कौन से फलन में, जो 5 से छोटा है, लेफ्ट हैंड में। अब इसको जो हम हल करेंगे तो h इंटू 0 माइनस 5 प्लस एच और प्लस 5 ये कट गए बराबर 0, एच बराबर 0 कर दिया। अब x बराबर 5 पर, अब x बराबर 5 पर राइट हैंड लिमिट, अब देखो यहाँ आ जा, अब मैं लिख रहा हूं लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर प्लस लगाते हैं और एफ एक्स, फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच। अब 5 प्लस एच, एक्स का मान 5 से बड़ा है, एक्स का मान 5 से बड़ा है, बड़े के लिए इसको लगाएंगे, बड़े के लिए बराबर के लिए, लेकिन हम बड़े के लिए बात कर रहे हैं, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, c प्लस 5। c प्लस 5 प्लस h, 5 प्लस h और माइनस के 5। क्लियर, 5 से 5 कैंसिल, लिमिट h बराबर 0। अब x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, तो सीमा का अस्तित्व है, क्या है, सीमा का अस्तित्व है। और सीमा x बराबर 5 पर लिमिट का मान कितना आ रहा है, 0, यानी 0 आ रहा है लिमिट का मान, यानी सीमा का अस्तित्व है। तो यहाँ पर अब एफ सी निकालेंगे, वो F5 सी नहीं निकालेंगे 5। अब x का मान x बराबर 5 हो, उसके लिए फलन कौन सा लेंगे, x बराबर 5, तो ये फलन लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F5 बराबर, तो x से यानी 5 से छोटा 5 से बड़े के लिए फलन सतत है और 5 पर भी सतत है, तो x बिलोंग टू r पर फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अतः x बिलोंग्स टू r पर फलन
सतत है। तो दोबारा समझ लो। देखो आज हमने प्रश्न नंबर 3 तक बताया। अगर ये वीडियो आज की हमें पढ़ाई जो वीडियो बना रहे हैं ये आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।